दोस्तों आजकल जो हम अपना टाइम है स्पेंड करते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे स्मार्टफोन के ऊपर करते हैं। और वो भी ऑनलाइन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं। तो हम चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, हम जैसे ही कोई भी चीज देखते हैं तो उसके एडवर्टाइजमेंट हमें दिखाए जाते हैं। इन एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ लिंक्स वगैरह आती है तो हम उन पे क्लिक कर लेते हैं और कोई ऐप वगैरह हम डाउनलोड कर लेते हैं या किसी वेबसाइट के ऊपर हम जो अकाउंट है वो बना लेते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा डर ये लगता है, हमें याद भी नहीं रहता है कि कौन सी वेबसाइट पे हमने अकाउंट बनाया या नहीं बनाया। तो सबसे जरूरी है हमारा डेटा, यानी आजकल के इस दौर के अंदर जो डिजिटली दौर है इसके अंदर सबसे जरूरी है इंसान का जो डेटा है वो कहीं लीक ना हो जाए, वो कहीं यानी उसकी प्राइवेसी है वो कहीं किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर लीक है वो नहीं हो जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट किस किस एप्लीकेशन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया है और किन किन वेबसाइट्स के पास में आपका डेटा है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और आप वहां पे क्लेम भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पीछे पास्ट में कोई भी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया है, वहां अपना अकाउंट क्रिएट किया है और आपको नहीं पता कि मेरा डेटा है वो उस वेबसाइट के पास में है या नहीं है। अगर है तो आप क्लेम कर सकते हैं। जहां भी आपने अपना जो अकाउंट क्रिएट किया है उस वेबसाइट से आप अपना जो अकाउंट है वो डिलीट करवा सकते हैं और आपका जो डेटा है वो भी डिलीट करवा सकते हैं, यानी आप अपना पूरा अकाउंट है वो डिलीट करवा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप वाइज स्टेप समझना है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, नॉलेजफुल वीडियो है, यानी आपको इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। और मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रहा हूं ये आपको ध्यान में रखना है, उसी तरह से आप अपना जो अकाउंट है वो डिलीट करवा सकते हैं। आपको नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट पे मैंने क्या कोई अकाउंट बनाया है, तो आज जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूं आपने जिस भी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाया है, जितनी भी वेबसाइट के ऊपर जितने भी एप्लीकेशन के ऊपर, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है अपने फोन के अंदर और वहां पर आपको टाइप करना है माइन, MINE, माइन टाइप करना है। और उसके बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, साइन इन कर लेना है। आपको उसी मेल आईडी से साइन इन करना है जिससे आपने अकाउंट बनाया है, यानी आपके फोन में एक मेल आईडी है तो आप एक बार एक से कर लीजिए। अगर आपने दो या तीन मेल आईडी आप यूज करते हैं तो दो या तीन, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से आप दो या तीन मेल आईडी से लॉगिन इसको कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसको साइन इन कर लेते हैं अपनी मेल आईडी से, तो यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि वेलकम आपका नाम आ जाएगा। जिस भी मेल आईडी से आपने ओपन किया है वो आपका वेलकम नाम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे एक चीज लिखिए, कंपनीज होल्डिंग योर डेटा वर फाउंड इन योर फुटप्रिंट, यानी मेरा जो डेटा है, यहां देखिए मेरा जो डेटा है वो 98 कंपनीज के पास में है, यानी जिस मेल आईडी से मैंने लॉगिन किया है इस मेल आईडी से मेरा डेटा 98 कंपनीज के पास में है। अगर आप पूरी कंपनीज देखना चाहें कि किन किन के पास में है तो नीचे एक ऑप्शन है सी विच कंपनीज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है कि कौन कौन से वो एप्लीकेशन है, कौन कौन सी वो वेबसाइट है जिनके पास आपका डेटा है। तो सबसे पहले तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये वो भी उठाएगा जो आपके फोन के अंदर एप्लीकेशन है अभी करंट में आपने डाउनलोड कर रखे हैं और इंस्टॉल आपके फोन में है, तो वो भी दिखाएगा। अब देखिए जो मेरे फोन में है, नेटफ्लिक्स है, एयरटेल है, एक्सिको है, यानी ट्यूबडी है, न्यूक्री.com है, ग्राफी है, पोस्टर माई वॉल है और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, मेन्यू है। ये सारे जो एप्लीकेशन है ये मेरे फोन के अंदर है। अब देखिए टेक्स्ट टू विन मेरे फोन के अंदर नहीं है, मैंने अकाउंट बनाया है लेकिन है नहीं। अब मुझे जरूरत भी नहीं है टेक्स्ट टू विन की कि मैं मेरे फोन के अंदर इसको रखूं। तो सिंपल ही आपको क्या करना है, नीचे एक रिक्लेम का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको रिक्लेम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है 8,509 यूजर ऑलरेडी रिक्लेम्ड, यानी 8,509 यूजर्स ने
ऑलरेडी डेटा है वो रिक्लेम कर लिया है टेक्स्ट टू विन से। अब देखिए नीचे रिक्लेम का ऑप्शन, एक तो आई नीड इट है और एक रिक्लेम का है। तो आपको रिक्लेम के ऊपर क्लिक कर देना है और सेंड रिक्वेस्ट, यानी आपको सेंड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी रिक्वेस्ट है वो टेक्स्ट टू विन जिस भी एप्लीकेशन से अपना डेटा आप डिलीट करवाना चाहते हैं उसके पास में रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी। आप अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक भी कर सकते हो। ठीक है, यहां मैंने बहुत सारे जो कंपनीज है उनके पास में रिक्वेस्ट भेजी थी, तो वहां कुछ एक का तो हो गया है मेरा डेटा डिलीट। एक देखिए एक्शन रिक्वायर्ड नाम करके आपके सामने दोबारा आप ट्रैक करेंगे तो एक्शन रिक्वायर्ड नाम करके एक ऑप्शन आएगा। जैसे नीश है इसका, मैंने एक अकाउंट बनाया था और मैं इससे रिक्लेम करवाना चाह रहा था, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बता दिया है कि आप किस किस तरह से अपना जो अकाउंट है वो डिलीट कर सकते हैं, डेटा है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अगर कंपनी डायरेक्ट करती है तो आपके सामने आ जाएगा कि हमने आपका जो अकाउंट है वो डिलीट कर दिया है, हमारे पास में आपका कोई भी डेटा नहीं है। अगर नहीं भी होता है तो आपको ये सेटिंग बता देंगे। तो यहाँ मेरे को बोला गया नेविगेशन टू माई सेटिंग, सिक्योरिटी और क्लोज अकाउंट, यानी ये आप कर लीजिए, आपका अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और हमारी कंपनी के पास में आपका कोई भी जो डेटा है वो नहीं रहेगा। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, गूगल क्रोम पे जाना है, माइन सर्च करना है, पहले जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो डेटा किन किन कंपनीज के पास में है वो सारी डिटेल है वो माइन दिखा देगा। उसके बाद में आप जिस भी कंपनी से अपना डेटा है रिक्लेम करवाना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए, रिक्लेम के ऊपर, और उनको रिक्वेस्ट है वो भेज दीजिए। इसके बाद में यानी कुछ दिन के बाद में आपके पास में उसका रिवॉर्ड आएगा वापस, जो आपने अकाउंट डिलीट करवाने के लिए मैसेज भेजा है रिक्लेम करवाने के लिए, तो उसका रिवॉर्ड आएगा वापस कि हमने आपका अकाउंट है वो डिलीट कर दिया है, आपका जो भी डेटा है वो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज के पास में आपका डेटा है वो है और कौन कौन सी कंपनीज से आप डिलीट करवाना चाहते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपके साथ में लेके आता रहूंगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।